आज हम करेंगे रहीम के दोहे। रहीम जी का जीवन काल जो आप देखिए 1556 से 1626 तक रहा। ठीक है, अब इनके दोहे देखते हैं और ये बहुत ही प्रचलित कवि थे। ठीक है, और इनके नीति परक दोहे ज़्यादा प्रचलित थे जिसमें दैनिक जीवन के बारे में बताया जाता था। ठीक है, और ये पढ़ने में भी बहुत ईजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आप इजीली उसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब इसमें चटकाए का मतलब है झटके से। ओके, परी जाए मीन्स पड़ जाए। अब इस दोहे में रहीम जी हमें ये समझा रहे हैं कि जो प्रेम का बंधन होता है वो किसी धागे के समान होता है। जैसे आपने देखा होगा, धागा अगर एकदम झटके से अगर हम उसको खींच कर तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो प्रेम का बंधन है उसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसको हमेशा उसे सिक्योर करके रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जो धागा टूट जाता है वो फिर नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार अगर प्रेम का बंधन एक बार टूट गया तो उसे हम दोबारा नहीं जोड़ सकते, और वो पहले की तरह अगर जोड़ भी दिया तो वो पहले की तरह सहज नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसमें गांठ पड़ ही जाती है, लोगों के दिल में खटास आ ही जाती है। ठीक है, दूसरा दोहा देखिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाटी ना लेहे कोय। अब इसमें निज मीन्स अपना, बिथा मीन्स अपना जो दर्द होता है, अपने जो मन की जो बिथा होती है, जो मन के दर्द को हम किसी को सुनाना चाहते हैं। ठीक है, पर रहीम जी कहते हैं कि जो हमारे मन की पीड़ा या हमारा जो दर्द होता है वो कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, हमेशा उनसे छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ये दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस दर्द को बांट सके। ठीक है, सिर्फ आपके अपनों के अलावा कोई भी और आपका दर्द नहीं बांटता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपनी मन की व्यथा को अपने अंदर ही रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड दोहा देखिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूली सींचो बो, फूले फले अघाए। अब यहाँ पे सींचो बो का मतलब क्या है, मीन्स सिंचाई करना। ठीक है, जो हम खेती के टाइम पे करते हैं। अब इस दोहे में रहीम जी हमें ये समझा रहे हैं कि एक टाइम पे हमेशा एक ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक काम पूरा होने के बाद होने से जो कई और हमारे जो काम है वो भी अपने आप पूरे हो जाते हैं। हमें हर जगह पे मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक गोल को अपने माइंड में हमेशा सेट रखना चाहिए और उसके टुवर्ड्स ही काम करना चाहिए, उसे ही अचीव करने के लिए हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं अगर आप एक ही साथ अपने कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, ना वो जो एक काम आप चाह रहे थे वो हो पाएगा, ना दूसरा हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों को अपना 100% कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है, रहीम जी कहते हैं कि वैसे ही है जैसे कि किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। ठीक है, अर्थात जब पौधों में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधों में फल और फूल आएंगे। ठीक है, जब आप अपनी कोई गोल में पर्याप्त मेहनत डालेंगे तभी वो आपको उसका रंग निकल के आएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, फोर्थ दोहा देखिए। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है, सो आवत यह देश। अवध का मतलब है, अगर आप यहाँ पे हम देखेंगे तो ये रहने लायक न होना। ठीक है, और विपता मीन्स विपत्ति, एक कोई विपता, कोई दुख आना। ठीक है, अब इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। ठीक है, रहीम जी ये भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह भी नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे अंधेरा था और बहुत ही वो घना था, वहाँ पे बहुत से जंगली जानवर थे, बहुत से पशु पक्षी थे, तो वो उतनी पर्याप्त जगह नहीं थी, क्योंकि वो अपने इतने भव्य महल को छोड़कर वहाँ गए थे। परंतु रहीम जी कहते कि ऐसी जगह पर वहीं रहने जाती है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है, और ऑब्वियसली कोई भी अपना अच्छा आलीशान घर छोड़कर ऐसे घने जंगलों में क्यों रहने जाएगा जहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, हमेशा पशु पक्षियों का डर रहे, है ना, कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने पीने की, ना ढंग से रहने की। तो ऐसी जगह पर वही लोग रहने जाते हैं जिन पर कोई विपदा आ पड़ती है।
कहने का तात्पर्य ये है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। ठीक है, अगला दोहा देखिए। धीरक दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। ठीक है, अब इसमें रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द होते हैं, ठीक है, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी लंबी चौड़ी बातें ही करे तो ही उसका मतलब निकलेगा, नहीं, कम शब्दों में भी बहुत बड़ी बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार इनके दोहे भी इसी प्रकार छोटे लगने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 लाइन का दोहा भले ही क्या ही ज़िंदगी की सीख दे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाज़ा कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। ठीक है, अब इसमें धनी मीन्स किसी धन्य इंसान की बात करी गई है जो बहुत धन्य होता है। पंख मतलब कीचड़। ठीक है, फिर अगर अब लघु का मतलब देखेंगे तो मीन्स छोटा। ठीक है, उदधि का मतलब होता है सागर और पियासो मीन्स प्यासा। ठीक है, तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों के प्यास बुझती है, क्योंकि जो पानी में जीव होते हैं वो उसी पानी को पीते हैं। ठीक है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपने प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है ना, वो पीने लायक ही नहीं होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सकें, यदि आप किसी के काम न आ सकें। ठीक है, अगला दोहा देखिए। नाद रिजी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु न देत। अब यहाँ पर जो नाद है, नाद मीन्स जो संगीत की ध्वनि होती है। ठीक है, रिजी मीन्स खुश कर देना, रिझा देना। ठीक है, अब इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, उसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। अपनी धन संपत्ति, अपना जोड़ा हुआ इतने सालों का पैसा, रुपया पैसा सब दूसरों के प्रेम में आकर दूसरों से खुश होकर, ठीक है, उन्हें सब दे देते हैं। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि वो लोग जो सब ले लेते हैं लोगों से, वो पशु से भी बदतर होते हैं, वो उनसे भी बेकार लोग होते हैं, पशु से भी बड़े बेकार लोग होते हैं, जो मतलब पशु कहलाने लायक भी नहीं होते, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते। कभी भी उनका वो धन, उनसे ली हुई चीज़ें कभी उनको वापस नहीं देते और कभी उनको किसी भी तरीके का फेवर नहीं लौटाते। ठीक है, कहने का ये तात्पर्य है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर दें। ठीक है, सिर्फ हमेशा एक साइड से लेन देन नहीं होना चाहिए, दोनों साइडों से होना चाहिए, तभी एक जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहता है। ठीक है, आगे देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी मीन्स बिगड़ी हुई बात, फाटे दूध मीन्स जो दूध फट जाता है, मथे मथना, दही मत, हम दही निकालते हैं मथ के। ठीक है, अब यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जब कोई एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक बार कोई धागा टूट गया तो हम उसे दोबारा नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार क्योंकि बात एक बार बिगड़ जाती है, अगर लोगों के मन में एक बारी किसी के टूवर्ड्स कुछ कड़वाहट आ जाती है तो वो कभी ठीक नहीं होती, कितना भी आप प्रयत्न कर लें। ये वैसे ही है जैसे अगर दूध एक बारी फट गया तो आप उसे फिर से मथने से उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप दूध से मक्खन निकाल दूध को मथेंगे, दही को मथेंगे तो उसमें से आप मक्खन निकाल सकते हैं, मलाई से आप मक्खन निकाल सकते हैं दूध की, पर दूध फट जाने के बाद ना वो मलाई होगी ना ही उसमें से आप मक्खन निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो कहने का ये मतलब है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जो बात बिगड़ गई, एक बार जो मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो दूसरे को बुरी लग गई, तो उसे कभी भी सुधारना फिर आपके बस में नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये धागा टूट गया तो वो कभी भी वैसे पहले की तरह नहीं जुड़ता, उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बढ़ेन मीन्स बड़ा, ओके। लघु हमने पहले भी किया था, छोटा, और आवे मीन्स आना, काम आना। ठीक है, अब यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि किसी भी बड़ी चीज़ को देखकर कोई छोटी चीज़ की उससे कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी अपेक्षा ऐसी नहीं करनी चाहिए छोटी चीज़ की। अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि घर छोटा है तो हमारा घर छोटा है, हमें बड़ा घर चाहिए, दूसरों को देखकर हमेशा मोहित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ी चीज़ हमेशा बेकार होती है। अगर हम ये देखें कि अगर इसमें जो एग्जांपल लिया गया सुई का, एक नीडल का, ठीक है, जहाँ पे सुई की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को, अगर हम अपने कपड़े को सी रहे हैं तो हमें वहाँ पे सुई की ही ज़रूरत होगी। ठीक है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है, उसकी अपनी जगह होती है। ठीक है, जो काम एक सुई कर सकती है वो कभी भी एक तलवार नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, कोई न बिपति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अब यहाँ पे निज मीन्स अपना, ओके। विपत्ति हमने पहले भी किया था, विपत्ति। सहाय मीन्स सहायता, जलज कमल, और रवि यहाँ पे सूर्य के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आता, कोई भी विपत्ति के टाइम पर आपकी सहायता नहीं करने आता। सब पैसे का खेल है, अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके अपने होते हैं। ठीक है, वैसे ही यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा, जो सूर्य का जो प्रताप है, जो सूर्य की गर्मी, उसे नहीं बचाया जा सकता है ना, अगर तालाब सूख जाता है तो। कहने का ये मतलब है कि अगर आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, इसलिए हमेशा कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कुछ बनकर निकलना चाहिए, ताकि आप धन कमा सके और हमेशा अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही कर सके। ठीक है, लास्ट वाला दोहा देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी इन अर्थों में उन्होंने उसको विभाजित किया है। पहला मोती के रूप में, फिर दूसरा मनुष्य के संदर्भ में, और तीसरा चूने के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि मोती के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो चमक, ठीक है, बिना चमक के मोती बेकार होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पहला जो अर्थ है, तो मोती अपनी तेज या अपनी चमक के बिना उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम दूसरा देखेंगे तो उन्होंने मनुष्य के संदर्भ में लिया है, जहाँ पे मतलब है कि विनम्रता से। ठीक है, यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, बहुत सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और जो पानी का अगर तीसरा देखेंगे तो जल से है, जैसे आटे, मतलब जो चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता। अगर हम सूखा आटे में जब पानी डालते हैं तभी वो सॉफ्ट होता है, तभी हम उसको रोल कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड, हमें जो भी शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम बिना पानी के उसे नम्र नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट नहीं कर सकते। और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी जैसी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये रहीम जी के दोहे का चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।